फर्जी एक बहुत ही इंटेंस वेब सीरीज है। आई फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज दैट हैज कम आउट इन रीसेंट टाइम्स। मेरा ये मानना है कि शाहिद को स्क्रीन पे देखना है अपने आप में ही एक बहुत ही अलग सी वाइब है। उनका जो स्क्रीन ऑरा है वो बहुत ही रॉ है। उसके अलावा वेब सीरीज में विजय सेतुपति भी अपना एक तरह से हिंदी डेब्यू कर रहे हैं। और विजय सेतुपति की एक खास बात यह है कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट में वो साइन होते हैं तो वो उसको और भी बड़ा बना देते हैं। फर्जी के साथ भी यही हुआ है। माई नेम इज विशाल एंड दिस इज अ वीडियो ऐसे ऑन फर्जी। ये एक सिनेमैटिक वीडियो ऐसे है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मुझे फर्जी सिनेमैटिकली इतना अच्छा क्यों लगा। अब की गलती हुई तो यूनिट बंद कर दूंगा और तुझे निष्कासित। सर व्हाट इज निष्कासित सर? टर्मिनेशन। मिनिस्टर को ट्रांसलेटर बना के रखा है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन राइटिंग और डिटेलिंग की। फर्जी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही डिटेल्ड है। अगर आप नोटिस करो तो हर कैरेक्टर की एक अच्छे से बैक स्टोरी आपको दिखाई जाती है और प्रेजेंटली जिस सिचुएशन में ये कैरेक्टर्स फंसे होते हैं और वो कैसे उस सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं वो सभी आपको उनकी बैक स्टोरी से समझ आता है। अगर ये फील आपको किसी भी फिल्म या सीरीज को देखते हुए आए तो दैट मीन्स स्क्रीन राइटिंग बहुत अच्छी हुई है। क्योंकि अच्छी स्क्रीन राइटिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप हीरो की जर्नी से रिलेट करो। सिर्फ अच्छी स्क्रीन राइटिंग का मतलब ये भी होता है कि हर कैरेक्टर को जस्टिफाई किया जाए कि वो डिसीजन किस तरह से इस सिचुएशन में ले रहा है। और फर्जी में ये चीज़ बहुत अच्छे से की गई है। फॉर एग्जाम्पल सनी हमेशा से पैसे कमाना चाहता था पर वो कभी भी किसी सीधे रास्ते नहीं चला। बचपन से ही वो जुगाड़ करके या कोई छोटा मोटा फ्रॉड करके पैसे कमाता आया था और आज तक बड़े होते तक उसको यही चीज़ आती है। ही इज़ अ ब्रिलियंटली गिफ्टेड आर्टिस्ट पर कभी भी उसको कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिली। सो अंडरस्टैंडिंग हिज बैकग्राउंड स्टोरी आप समझ सकते हो कि आगे जाके सनी फेक नोट्स क्यों बनाता है। नाउ द सेकेंड थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस सीरीज इज डायरेक्शन। जब कोई भी फिल्म आप देखते हो और आपको बहुत पसंद आती है हर एस्पेक्ट में तो आपको उसकी डायरेक्शन को भी क्रेडिट देना चाहिए। बिकॉज अगर इस फिल्म के पास सही डायरेक्शन नहीं होती, लिटरली अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो फिल्म ऐसी नहीं बनती। फर्जी को राजन डीके ने बनाया है जो इससे पहले फैमिली मैन जैसी सक्सेसफुल वेब सीरीज बना चुके हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो उनकी सारी फिल्म्स कहीं ना कहीं से मेरे लिए तो बहुत आइकॉनिक हैं बिकॉज उनका सिनेमा डायरेक्शन बहुत अलग है बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम डायरेक्टर से। अगर आप नोटिस करो तो उनकी डायरेक्शन स्टाइल में हमेशा डार्कनेस होती है, कॉमेडी होती है, पॉलिटिक्स होती है, रियलिटी होती है और हमेशा एक बहुत ही लॉजिकल सा ट्विस्ट देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात मुझे राजन डीके की ये लगती है कि वो हमेशा रियलिटी से उठी हुई स्टोरीज को अपनी फिल्म्स और वेब सीरीज में दिखाते हैं। इसीलिए आपको फर्जी एक सिनेमैटिकली बहुत रिच वेब सीरीज होते हुए भी काफ़ी रियल लगने लग जाती है। कहीं ना कहीं अगर आप सोच के देखो तो रोज़ इस तरह की न्यूज़ आपको सुनने को मिलती है कि कुछ लोगों ने बैंक लूटा या कुछ लोगों ने कोई छोटा मोटा क्राइम किया या फिर एक करेंसी बनाई। ऐसी न्यूज़ आपको बहुत सुनने को मिलती है पर क्या कभी उनकी मोटिवेशंस और बैक स्टोरीज जानने को मिलती हैं? नहीं। तो यही काम एक अच्छे डायरेक्टर का और एक राइटर का होता है। फर्जी में यही चीज़ बहुत अच्छे से आपके सामने रखी जाती है। वरना ऑन एन एवरीडे बेसिस ऐसी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं लगती, ना ही हम उनके बारे में कुछ सोचते हैं। जब हम फर्जी में दो दोस्तों की कहानी देखते हैं जो अमीर बनना चाहते हैं और क्राइम करने लग जाते हैं तो वहाँ से हमें समझ आता है कि यस, हर क्राइम के पीछे मोटिवेशन कितनी ड्रीम से भरी हुई होती है। इसलिए डायरेक्शन वाइज आई फील फर्जी इज अ स्ट्रॉन्ग वेब सीरीज। मैं इसको फैमिली मैन से कंपेयर नहीं करूंगा बिकॉज मैं दोनों वेब सीरीज को अलग अलग तरह से देख रहा हूँ। बट येस, फॉर मी ओरिजिनली फर्जी एक अपने आप में ही आइकॉनिक वेब सीरीज बन जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेज। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे शो में सभी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इफ़ यू लुक एट शाहिद, वो तो लाइक अपने टॉप फॉर्म में हैं। मुझे ऐसा लगता है जब से उन्होंने कबीर सिंह की है तब से उनका एक ऑरा सा ही अलग हो गया है मेरे लिए स्क्रीन पे। मैं उनको हमेशा वैसे कमीने फिल्म से एक अच्छा एक्टर मानता हूँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कबीर सिंह के बाद उनको एक अच्छा फैन बेस मिला है जो उनकी फिल्म सिलेक्शंस को भी समझ पा रहा है। एंड दैट इज़ वाई मैं शाहिद को इस तरह के कितने सारे कैरेक्टर्स में देख सकता हूँ। सनी के कैरेक्टर में वो बिल्कुल टॉप नॉच लगते हैं। उनका हर जेस्चर, उनका हर लुक और उनका हर तरह से उन सिचुएशंस को संभालने का तरीका, it feels that he's living the character and that is where I feel that Shahid has done a great job. इसके बाद अब बात करते हैं भुवन अरोरा की जिन्होंने फिरोज का कैरेक्टर प्ले किया है। मेरे लिए तो ये एक ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस है। अगर आप सनी के कैरेक्टर को देखो और आप एक तरफ फिरोज के कैरेक्टर को देखो तो दोनों इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि एक पॉपुलर एक्टर के सामने एक नए एक्टर को उतना बड़ा ही रोल दिया जाता है। फिरोज का रोल तो लिटरली एक बड़ा सुपरस्टार भी कर सकता था बट हैट्स ऑफ टू द मेकर्स कि भुवन को इस तरह का कैरेक्टर दिया गया। एंड जिस तरह की उन्होंने फर्जी में परफॉर्मेंस दी है, इन अ वे यू कैन से इट्स वेरी ओरिजिनल। मेरा फेवरेट सीन पूरी सीरीज में वो था जब वो सनी को बताता है कि मैं तेरे पे कितना ट्रस्ट करता हूँ। जब तू कहता है कूद, मैं कूद गया। जब तू कहता है भाग, मैं भाग गया।
जब तू कहता है कि छोड़ के जा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे लिए वो सीन एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था टू नो व्हाट अ ग्रेट एक्टर भुवन इज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विजय सेतुपति की परफॉर्मेंस। सी, इन एवरी वे ही हैज़ डन अ फाइन जॉब। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा बिकॉज उनकी हिंदी पहले मुझे थोड़ी ऑफ लगी और कहीं ना कहीं थोड़े अनकंफर्टेबल से लगे बिकॉज उनकी डबिंग और वो मैच नहीं कर रही थी। बट जिस तरह से उन्होंने पूरी सीरीज़ को संभाला है वो काफ़ी कमेंडेबल है। हमें भी एज ऑडियंस समझना होगा कि किसी साउथ सुपरस्टार के लिए जो एक ही लैंग्वेज में फ्लुएंट है, फिर वो हिंदी इंडस्ट्री में आके काम करता है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा मिसमैच तो होगा। विजय सेतुपति हुए आयरॉनिकली वो मिसमैच बहुत सूट कर रहा था मेरे लिए। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सारी परफॉर्मेंसेस की, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि कास्टिंग बहुत अच्छे से की गई है। हर एक्टर मुझे अपने कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छी तरह से सूटेड लगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ पोटेंशियल स्पाई यूनिवर्स। आप सबने शो देखते हुए नोटिस किया होगा कि माइकल का कैरेक्टर एक सीन में श्रीकांत को फ़ोन करता है, तो दैट इज़ अ क्लियर रेफरेंस कि कहीं ना कहीं ये सारे यूनिवर्सेस एक साथ हैं। सो इन फ्यूचर वी कैन इमेजिन अ क्रॉसओवर बिटवीन फैमिली मैन एंड फर्जी। पर मैं यहाँ देखना चाहूँगा कि सनी के कैरेक्टर का आगे क्या होता है, बिकॉज माइकल और श्रीकांत तक तो ठीक है बिकॉज दे आर एजेंट्स, दे कैन टॉक टू ईच अदर, उनके वर्ल्ड्स कोलाइड हो सकते हैं। पर एज एन ऑडियंस में लिटरली शाहिद को भी फैमिली मैन के यूनिवर्स में देखना चाहूंगा। इसके अलावा फर्जी में चेलम सर का भी अपीयरेंस है एंड इट रियली इंडिकेट्स कि आगे ये यूनिवर्स मिल सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट सेगमेंट, द एंडिंग। मैं पहले आपको वार्न कर दूं कि इस पॉइंट पे स्पॉयलर्स आपको मिल सकते हैं। सो अगर आपने अभी तक वेब सीरीज नहीं देखी है तो आप अच्छा होगा कि आप पहले देख लो, फिर ये पॉइंट आके देखो बाद में। मुझे ऐसा लगता है कि फर्जी की जो एंडिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बिकॉज कितने सारे आइकॉनिक वेब सीरीज़ की जो एंडिंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि यार इतना बिल्डअप करने का क्या फ़ायदा था जब आपने कुछ दिखाना ही नहीं था। फैमिली मैन सीजन 1 के साथ भी यही होता है। मैं कहीं ना कहीं उसकी एंडिंग से इतना सेटिस्फाइड नहीं था। फर्जी की जो एंडिंग है उसमें क्लिफ हैंगर डेफिनेटली है, बट कहीं ना कहीं उसकी एंडिंग अपने आप में ही पूरी तरह से कंप्लीट है। जिस तरह से शाहिद का वो लास्ट शॉट फ्लेयर्स की रेड लाइटिंग के बीच आपको दिखाया जाता है, वो लिटरली मेरे लिए तो सिनेमैटिकली बेस्ट शॉट था पूरी वेब सीरीज में। लिटरली आप उनकी आंखों को देखो इस सीन में, यू कैन एक्चुअली फील द रेज इन इट। और इस सीन को रेड कलर पैलेट में दिखाना एक क्लियर रेफरेंस है कि उसका कैरेक्टर पूरी तरह से बदल चुका है। सनी यूज्ड टू बी अ स्मॉल टाइम क्रोक जो कभी भी वायलेंस करता ही नहीं था, अब उसकी लाइफ में उससे सब कुछ छिन गया है, तो डेफिनेटली ही विल चेंज एज अ कैरेक्टर। सीजन 2 में यही चीज़ देखने वाली होगी, बिकॉज नाउ एवरी कैरेक्टर हैज़ अ डिफरेंट मोटिवेशन। पहले तो ये दो लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे, नाउ दीज टू गाइज विल टेक रिवेंज। और दूसरी तरफ माइकल की यूनिट भी अभी किसी बड़े इंसान को पकड़ नहीं पाई है। सो दैट इज़ वेयर सीजन 2 की स्टोरी अपने आप में ही बहुत बड़ी बन जाती है। आई रियली विश कि सीजन 2 को आने में अब 3 साल ना लग जाएं कि एवरीबडी इज बिजी इन फिल्म्स एंड व्हाट नॉट। आई रियली होप कि 2 सालों के अंदर 1.5 सालों के अंदर प्लीज़ इसका सीजन 2 लाओ, बिकॉज आई रियली लाइक फर्जी ऑनेस्टली। Anyway, let's end this video.